नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKD IT स्टडीज़ पे। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो साथियों, आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी की अपडेट लेके उपस्थित हुआ हूँ। जी साथियों, वैकेंसी निकली आपकी NTPC बोंगईगांव असम की ओर से, यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो आपकी असम की बोंगईगांव की साइट है, उसकी तरफ से आपके डिप्लोमा और IT विद्यार्थियों के लिए जो आपके रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस रिक्रूटमेंट का संपूर्ण प्रोसेस। तो प्लीज़ साथियों, सबसे पहले आपसे निवेदन रहेगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो पहुंच सकें। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस वैकेंसी की संपूर्ण प्रोसेस। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, वैकेंसी निकली आपकी बोंगईगांव थर्मल पावर स्टेशन, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो कोकराझार है और स्टेट है जो आपका असम है। चलिए साथियों, बात करते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो साथियों, डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए जो आपकी इलेक्ट्रिकल में है दो वैकेंसी है, मैकेनिकल में आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है वो 11 है, और C&I वालों के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 4 है, और सिविल वालों के लिए 1 पोस्ट है। बात करें साथियों आर्टिशियन ट्रेनिंग असिस्टेंट मटेरियल या स्टोर कीपर वालों के लिए, तो आपकी इसमें IT विद्यार्थियों के लिए जो वैकेंसी है वो निकली है आपकी फिटेड ट्रेड में, आपके नंबर ऑफ पोस्ट 7 है। IT इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 10 है। IT इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल वालों के लिए जो आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है वो 10 है, और असिस्टेंट मटेरियल या स्टोर कीपर वालों के लिए 5 पोस्ट है। ध्यान रखना साथियों। बात करें साथियों आपकी सैलरी की, तो ध्यान रखना साथियों, डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए आपका 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। ट्रेनिंग पीरियड में आपको 24,000 पर मंथ है वो सैलरी मिलेगी, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद है जो आपका W7 ग्रेड पे के अनुसार जो आपका पे स्केल रहने वाला है। ध्यान रखना साथियों। आगे बात करें असिस्टेंट ट्रेनिंग आर्टिशियन ट्रेनिंग असिस्टेंट मटेरियल या स्टोर कीपर वालों के लिए, तो उनका भी आपका 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है, और ट्रेनिंग पीरियड के दौरान है जो आपकी सैलरी रहने वाली है 21,500 पर मंथ रहने वाली है, और ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद है जो आपका W3 ग्रेड के अनुसार है जो आपका पे स्केल रहने वाला है। अब साथियों, विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आवेदन करने के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो आपका असम का मूल निवासी होना चाहिए, और असम में भी जो आपको पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं उन्हीं का निवासी होना चाहिए, तभी आप है जो इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब आप पूछोगे सर कौन कौन से ज़िले हैं, तो साथियों ध्यान रखना, असम स्टेट के जो आपके कोकराझार, बक्सा, चिरंग, उडलगुरी, इन 4 ज़िलों में से अगर आप किसी के भी मूल निवासी है तो आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, अन्यथा आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। ध्यान रखना साथियों, असम स्टेट का मूल निवासी होना चाहिए, और असम में भी जो आपका ये 4 जो डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, कोकराझार, बक्सा, चिरंग और उदलगुरी, इन 4 डिस्ट्रिक्ट में से यदि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं तो आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन है जो अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ध्यान रखना साथियों, यह ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका असम के जो 4 डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं ना, इनका आपका मूल निवासी होना जरूरी है। ध्यान रखना, सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान है जो आपका इन 4 डिस्ट्रिक्ट में से आपका जो है मूल निवास सर्टिफिकेट है जो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, अन्यथा आपकी सिलेक्शन प्रक्रिया वो रोक दी जाएगी। अब साथियों बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आपके डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो आपका इलेक्ट्रिकल में 60% के साथ डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल वालों के लिए जो आपका मैकेनिकल में वो 60% के साथ डिप्लोमा होना चाहिए। बात करें C&I वालों के लिए, तो C&I वालों के लिए जो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में है जो आपका 60% के साथ डिप्लोमा होना चाहिए, और सिविल वालों के लिए जो सिविल में है वो आपका 60% के साथ डिप्लोमा होना चाहिए। बात करें IT ट्रेनिंग असिस्टेंट मटेरियल या स्टोर कीपर वालों के लिए, तो इनकी जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है वो आपकी 10th प्लस IT रखी गई है। ध्यान रखना, फिटर वालों के लिए 10th प्लस फिटर ट्रेड से IT, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 10th प्लस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से IT, और आपकी IT इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल वालों के लिए 10th प्लस इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से IT होनी चाहिए। ध्यान रखना साथियों, IT आपकी NCVT है, ICT से किसी से भी हो, दोनों से चलेगी। ध्यान रखना। अब बात करें साथियों स्टोर कीपर वालों के लिए, तो स्टोर कीपर वालों के लिए या तो आपके पास NCVT का जो स्टोर कीपरिंग का जो सर्टिफिकेट होता है या वो होना चाहिए, और उसके साथ आपका 30 वर्ड पर मिनट या 150 की स्ट्रोक्स पर मिनट की जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो होनी चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो ये आपके पास 10th होना चाहिए, प्लस आपके पास इन ट्रेड्स में यानी फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक
इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में ITI होनी चाहिए और प्लस आपके पास है जो इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट या 150 की स्ट्रोक पर मिनट की जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो होनी चाहिए। और साथियों ध्यान रखना, स्टोर कीपर वालों के लिए जो आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रखी गई है यानी वांछनीय योग्यता रखी गई है वो आपका कंप्यूटर में जो आपका नॉलेज होना चाहिए, यानी MS ऑफिस वगैरह का आपको नॉलेज होना चाहिए। बात करें साथियों सिलेक्शन प्रोसेस की, तो डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए ध्यान रखना 2 स्टेज में है जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। आपका फर्स्ट स्टेज में जो 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपके जनरल इंग्लिश, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और आपके रीजनिंग के रहने वाले हैं। ध्यान रखना सेकंड स्टेज में भी आपके 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपकी संबंधित ट्रेड से रहने वाले हैं। मेरिट है जो आपकी सेकंड स्टेज के आधार पर बनेगी। ध्यान रखना साथियों टाइमिंग आपका 2 घंटे का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 रहने वाली है और आपकी क्वालिफाई मार्क्स है वो जनरल EWS के लिए 40% है और SC ST OBC और PWBD वालों के लिए आपके 30% है जो क्वालिफाई मार्क्स है जो रखे गए हैं। ध्यान रखना साथियों अब बात करें ITI ट्रेनिंग या स्टोर कीपर वालों के लिए, तो उनके लिए जो आपका सिंगल स्टेज में आपका CBT एग्ज़ाम होगा और इसमें आपके 2 पार्ट रहने वाले हैं। ध्यान रखना साथियों पार्ट फर्स्ट में है जो आपके 70 क्वेश्चन है वो आपके संबंधित ट्रेड से रहेंगे और पार्ट सेकेंड में है जो आपके 50 क्वेश्चन है जो आपके इंग्लिश, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और आपके रीजनिंग के रहने वाले हैं। ध्यान रखना साथियों इसमें भी आपके पास टाइमिंग है वो 2 घंटे रहने वाला है और आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 रहने वाली है। अब साथियों इसमें बात करें क्वालिफाई मार्क्स की, तो आपके जो पार्ट फर्स्ट में है यानी जनरल और EWS वालों के लिए जो आपके पार्ट फर्स्ट में है वो आपके 40% होने चाहिए और पार्ट सेकंड में वो आपके 30% है जो आपके मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रखे गए हैं। और बात करें SC ST OBC या PWD के लिए दोनों ही पार्टों में आपके 25% है वो आपके मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है वो रखे गए हैं। ध्यान रखना साथियों CBT क्वालिफाई करने के बाद है जो आपका स्किल टेस्ट होने वाला है और स्किल टेस्ट भी आपका क्वालिफाई नेचर का होगा। और ध्यान रखना इसमें जो आपके मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रखे गए हैं वो आपके 40% है आपके जनरल EWS वालों के लिए और 30% है आपके SC ST OBC और PWD वालों के लिए। ध्यान रखना साथियों ये आपके मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है जो स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट का आपका कोई भी है वो नंबर नहीं जुड़ेगा, केवल है मेरिट है वो आपकी CBT के आधार पर बनेगी। स्किल टेस्ट है जो आपका क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है। ध्यान रखना साथियों ये बात बता रही कि आपको टेस्ट सेंटर की जो आपके जब एक एडमिट कार्ड आएंगे तब आपको टेस्ट सेंटर भी बता दिए जाएंगे। ये साथियों अलग अलग कैटेगरी वाइज है जो आपकी पोस्टों का डिवाइडेड किया गया है। ध्यान रखना डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए 11 पोस्ट है, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्ट है, C&I के लिए 4 है और डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल के लिए 1 पोस्ट है। ITI वालों में बात करें तो फिटर के लिए 7 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 पोस्ट है और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 10 पोस्ट है और स्टोर कीपर के लिए 5 पोस्ट है। कुल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो ITI विद्यार्थियों के लिए 32 पोस्ट है जो कि अच्छी पोस्ट है साथियों। बिना देरी किए आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। ध्यान रखना साथियों अब साथियों बात करें एज रिलेक्शन की। एज रिलेक्शन है जो आपकी SC ST के लिए आपकी 5 ईयर्स है और OBC के लिए जो आपकी 3 ईयर्स है जो आपका एज रिलेक्शन है जो रहने वाला है। अब साथियों बात करें इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इसमें आपका सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड रहने वाला है। तो ध्यान रखना साथियों ये आपका 3 ईयर्स का है जो आपका बॉन्ड साइन होगा, यानी डिप्लोमा विद्यार्थियों के लिए जो आपका जनरल EWS वालों के लिए 1 लाख का बॉन्ड होगा और SC ST PWBD वालों के लिए 50,000 का बॉन्ड होगा। ध्यान रखना साथियों। और वहीं बात करें ITI विद्यार्थियों के लिए तो आपका जनरल EWS और OBC वालों के लिए 50,000 का बॉन्ड रहने वाला है और जो आपके SC ST PWD है उनके लिए आपका 25,000 का जो बॉन्ड रहने वाला है। इसकी जो अवधि है वो आपकी 3 साल तक रहने वाली है। ध्यान रखना साथियों 3 साल तक आप अगर ज्वाइन करके आप ये जो आपकी जॉब है छोड़ते हो तो आपको ये बॉन्ड भरना पड़ेगा। ध्यान रखना साथियों ये आपको ज्वाइनिंग के टाइम है जो बॉन्ड है साइन करवाया जाएगा। ध्यान रखना साथियों जो आपका CBT और स्किल टेस्ट होने के बाद है जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस में जो आपका मेडिकल भी होगा। ध्यान रखना। अब साथियों ये आपको बता रखा है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, ये आपको लिंक दे रखी है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में जो इसकी लिंक दे दूंगा वहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पूरी डिटेल से पढ़ सकते हो और ऑनलाइन आवेदन है जो आप उस लिंक के थ्रू कर सकते हो। मैं आपको लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूँगा। साथियों ध्यान रखना इसमें जो ऑनलाइन आवेदन के लिए जो आपकी फ़ीस रखी गई है वो आपके जनरल OBC और EWS वालों के लिए जो आपके 300 रुपये वो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। SC ST PWD या एक्समैन कैटेगरी या फीमेल है उनको आपका फ़ीस में है जो आपकी कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है, यानी उनकी फ़ीस नहीं लगने वाली है। और जनरल OBC EWS वालों के लिए जो फ़ीस है वो आपकी 300 रुपये रखी गई है। ध्यान रखना फ़ीस का जो पेमेंट मोड है वो आपका SBI के थ्रू, ये आपको अकाउंट नंबर वगैरह दे रखे हैं, इनके थ्रू आप ऑफलाइन है जो पेमेंट है जो कर सकते हैं।
अब साथियों ये हमने बात कर लिए हैं इसकी संपूर्ण प्रोसेस की। आगे बात करें हम इसके ऑनलाइन आवेदन की, तो साथियों ध्यान रखना इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 23 अगस्त यानी कल से स्टार्ट होंगे और आपके 15 सितंबर तक है इसके ऑनलाइन आवेदन भरे जाने हैं। साथियों यहाँ से एक बार आपको फिर से मेंशन करके बताया गया है कि यानी जो कैंडिडेट है वो आपका असम डिस्ट्रिक्ट में, असम स्टेट में जो आपके 4 डिस्ट्रिक्ट बताए थे ना, कोकराझार, बक्सा, चिरंग और उदलगुरी, उन्हीं डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अन्य कोई भी बाहर का कैंडिडेट है जो इसके लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो साथियों ध्यान रखना आपका असम का और उन 4 डिस्ट्रिक्ट का निवासी होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको सिलेक्शन प्रक्रिया के दौरान उन डिस्ट्रिक्ट से या असम स्टेट का जो आपके पास है वो मूल निवास सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, वरना आपकी सिलेक्शन प्रक्रिया है वो रोक दी जाएगी। तो साथियों ये हमने जो NTPC बोंगईगांव असम की ओर से जो आपका रिक्रूटमेंट निकला था उसकी संपूर्ण चर्चा कर ली है। अगर अब भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, उसका आपको प्रॉपर सॉल्यूशन है या आपको संतोषपूर्ण जवाब है वो ज़रूर मिलेगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं नए वीडियो में एक नई वैकेंसी की अपडेट के साथ। तब तक सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्लीज़ साथियों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो जल्द से जल्द पहुंच सकें। सभी साथी अपना प्रेम है जो इस YouTube चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखें। धन्यवाद साथियों।